नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विलप काउंट चैनल आपका स्वागत है। आज अपन जो बात करेंगे, जो नीट और आईआईटी में जो सिलेबस होता है आपके पास फिजिक्स का, उसमें पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और नीट आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे 2021 में आए हुए हैं, 22 के जो पेपर में हुए हैं, तो उनके पूरे क्वेश्चन को अपन सोल्व करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना है यहाँ पर, फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड द वेक्टर। तो इसका क्या होता है? मौलिक, फंडामेंटल यानी मौलिक, मैथड या गणित, और वेक्टर यानी सदिश। तो अपन पहले टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो पहला अपन बात करेंगे बीज गणित की। किसकी बात करेंगे? बीज गणित की। तो अपन पहले बात करेंगे बीज गणित की। बीज गणित। तो बीज गणित में बात करेंगे अपन एलजेब्रा। पहले अपन बात करेंगे एलजेब्रा। ठीक है बच्चों, बीज गणित एलजेब्रा। तो अपन पहले बात करेंगे अपन द्विघात समीकरण को। पहली बात करेंगे इसमें द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण इंग्लिश में के पास द्विघात समीकरण क्या होता है? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है आपके पास यहाँ पर द्विघात समीकरण में आपके पास, देखो इसको याद रखने का तरीका देखना। तो आपके पास क्या होता है? ABCD आती है आपको, ABCD। तो क्या होता है? A, B और C, आगे 3 तक ABC। तो आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा? द्विघात यानी क्या होता है? दो घात। तो आपके पास वेरिएबल्स राशि ली जाएंगे। यहाँ पर क्या ले जाएंगे? वेरिएबल्स राशि। तो वेरिएबल्स राशि क्या लेंगे? अपन x ले लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? अपन x ले लेंगे। तो x लेंगे तो यहाँ पर देखना आपके पास द्वि यानी क्या होता है? दो घात। तो आपके पास क्या होगा? x ले लिया तो द्वि यानी क्या होगा? दो घात लगा दो, फिर एक घटते क्रम में ले जाओ। तो x1, यहाँ पर 2 से 1 घट जाएगा, कितना जाएगा? x1। फिर एक घट जाएगा, क्या जाएगा? x का 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना, x की घात 0 होती है, उसका मान क्या होता है? 1। या किसी भी घात का मान होता है वो क्या होता है आपके पास? 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, जैसे संख्या तो मान ले लो, जैसे 7 का घात 0 होगी तो क्या होगा आपके पास? इसको 1। और इसको आप सिद्ध भी कर सकते हो। सिद्ध कैसे कर सकते हो आप? यहाँ पर जैसे 7 हो गया, 7 में 7 का भाग लगा दिया मैंने, सपोज करो। तो इसको देखो, 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया। तो इस घात को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो दोनों का बेस क्या है? समान। तो समान क्या होगा? ये घात नीचे से ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 7 का 0, 7 की घात क्या होगी? 1। और इसको यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, तो इसको सिद्ध भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो पहली बात देखो, इसमें आपके पास एक घटते क्रम में ले लिया मैंने, दो घात से x का 2, फिर 1, फिर 0। तो इसका 1 ले सकते हैं अपन यहाँ पर। क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पर? 1 ले सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसको अपन 1 ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा दो, इक्वल क्या होगा? 0। तो ये क्या होता है आपके पास? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास से ए कोफिशिएंट कॉल करेगा। ए कोफिशिएंट के लिए क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर x²। बी के लिए कौन सा आएगा? x। और इसके लिए क्या होगा? कि नियतांक राशि। ठीक है, तो आपके पास मूल समीकरण कैसे बनेगा? इसका मूल समीकरण, तो इसका आपके पास रूट ऑफ इक्वेशन। तो आपके पास रूट ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा? आपका मूल समीकरण देखना आपके पास यहाँ पर, मूल समीकरण। तो मूल समीकरण की बात करें अपन यहाँ पर, मूल समीकरण, तो आपके पास मूल जो समीकरण होगा वो आपके पास क्या होगा? माइनस का b प्लस माइनस, और क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? b² 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, मूल समीकरण क्या हो जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस √ b² - 4ac बटे 2a। सम ऑफ रूट होते हैं, इसका क्या होता है आपके पास यहाँ पर? सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में क्या होता है? यहाँ पर जोड़ना। इसमें क्या होता है आपके पास? यहाँ पर जोड़ना। तो आपके पास दो कोफिशिएंट होंगे, अल्फा और बीटा। क्या होगा? बीटा। तो सम ऑफ रूट्स में क्या होता है आपके पास? यहाँ पर अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो एक बात देखना, इसमें आपके पास क्या होता है? अल्फा, इनमें क्या होता है? इसमें तो क्या होता है? जोड़। इसका मतलब क्या होता है? जोड़। इसका मतलब क्या होता है? गुणन, डॉट। तो आपके पास अल्फा × बीटा। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखना आपके पास यहाँ पर होता क्या है कि इसमें देखो एक बार, इस बी में अपन किसका भाग लगा देंगे? 1 का भाग लगा दो। पहली बात, इस बी में किसका भाग लगा देंगे? 1 का भाग लगा देंगे। और चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर? माइनस का। तो बी में किसका भाग लगा देंगे? 1 का भाग लगा दिया, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। दूसरी बात, इस बी का भाग लगा देंगे किसमें? सी पे लगा देंगे, तो किसका आएगा? प्लस का। तो एक बात देखनी है यहाँ पर, ये किसका आ जाएगा? प्लस का। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? c/a। ठीक है बच्चों, तो अपन इसके कोफिशिएंट ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका बेसिक याद रखना क्या होता है इसमें, बीज गणित में एलजेब्रा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक लगता है, अपना फर्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें देखना ax², द्विघात यानी क्या होता है? 2 घात। तो x की घात यहाँ पर क्या है? 2 घात। यहाँ पर क्या हो? घटते क्रम में 2, 1 और 0।
तो यहाँ पर जीरो की घात क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो मूल समीकरण द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी आपका यहाँ पर मूल इक्वेशन। तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a सम ऑफ द रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपके पास प्लस एल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब क्या होता है जोड़ना, ठीक है। तो अपन एल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, प्रोडक्ट मतलब गुणन होगा आपके पास, ठीक है, गुणन प्रोडक्ट में आएगा। तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बी अपॉन ए, बी में भाग लगा देंगे किसका, इसका, इसमें फिर इसमें क्या होगा लास्ट में अपन इसका भाग लगा देंगे इसमें। तो इसमें दो देखो, इसमें दो और इसमें क्या आएगा आपका यहाँ पर माइनस का, और इसमें क्या आएगा आपका यहाँ पर प्लस का, ठीक है बच्चों। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं अपन। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे दे, पूछ ले कि इसके रूट्स के निगमान निकालो, तो आप कैसे निकालोगे इसको, कंपेरिजन कर लो इसका। तो कंपेरिजन में देखना आपके पास ये देगा 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, तो आपके पास एक ही जगह दे रखा ए, तो आपके पास एक ये किसका मान हो जाएगा, ए का मान। डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं मिलता, तो इसको देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप देखने एक बार। ए आ गया यहाँ पर, ए लिया, दूसरा बी, ये किसका मान आ जाएगा यहाँ पर बी का मान, ये किसका मान आ जाएगा यहाँ पर सी का मान। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले मान रख दो। तो देखो इसमें फॉर्मूले में मान रखने को फास्ट करने का तरीका देखने एक बार यहाँ पर। माइनस का बी है तो माइनस का बी क्या होगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, कि बी का मान क्या है माइनस में है, तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 27 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस और माइनस डायरेक्ट लिख लिया। फिर अंडर रूट, फिर क्या आएगा अंडर रूट, 27 का वर्ग करेंगे। तो 27 का वर्ग करने के लिए अपन क्या करेंगे, ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करना जहाँ तक हो, तो 27 आएगा, तो 7 क्या होगा, 7 तो 49 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 क्या होगा 89, ठीक है बच्चों। फिर 7 दूनी 54, तो कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 12, ठीक है बच्चों। तो 729, ठीक है बच्चों। तो 729 डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो 729 आ गया आपके पास यहाँ पर, फिर माइनस, फिर क्या कह रहा है आपके पास यहाँ पर 4ac, 4 4 इंटू ए कितना मान है आपके पास, ए का मान 10, ठीक है। सी क्या है आपके पास 5, ठीक है। तो आपके पास बट्टे में आ गया 2 इंटू ए का मान कितना है 10, ठीक है बच्चों। 27 आ गया, फिर प्लस माइनस ले लिया, प्लस और माइनस। तो आपके पास देखो ये कितना हो जाएगा 4 पंजू 20, 4 पंजू 20, 20 को 10 से इंटू करेंगे कितना होगा 200, 200 को इसमें से घटाएंगे तो आपका पास रूट क्या आएगा 529 और कितना आ जाएगा 20, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसका रूट निकालो, रूट कैसे निकालोगे आपके पास यहाँ पर निकालो 529। तो पहले अपन जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो राइट हैंड से जोड़े बनाएंगे तो कितने बन गया 2 का बन गया, एक सिंगल का बन गया। तो पहले देखो इसको करने का तरीका देखो एक बार, यहाँ पर देखो 1 आ गया, ठीक है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। तो पहले इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो आपके पास इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो आपके पास यहाँ पर कितना जाएगा 4 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्या होगा 2 का वर्ग, ठीक है, यही तो हुआ। तो आपने 2 तो ले लिया, मैंने यहाँ पर इनमें से 2 ले लिया एक, फिर क्या आएगा आपके पास 129, ठीक है। तो इसमें इन दोनों को जोड़ते ध्यान रखना यहाँ पर, तो जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पर 4, कितना होगा 4। फिर देखो अपन इसको कितने से इंटू करें, ये जोड़ा उतार लेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना जोड़ा उतार दे, जोड़ा पूरा उतरेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा बस 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा आपके पास यहाँ पर 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 0 जाएगा यहाँ पर, तो इतना क्या है 23। तो आपके पास क्या होगा 27 और प्लस माइनस और क्या आएगा 23/20, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका देखना है आपके पास देखो प्लस और माइनस कितने आएंगे 2 रूट्स। तो आपके पास एक तो x1 ले लिया मैंने, एक क्या ले लूँगा x2 ले लूँगा, ठीक है। एक तो x1 ले लूँगा, एक क्या लूँगा x2। आप रिपीटली करोगे ना, फास्ट करोगे तो अपने आप हो जाएगा ये, ठीक बच्चों। तो आपके पास देखो पहले क्या है प्लस ले लेंगे, तो 27 में 23 को जोड़ेंगे, 27 में 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। तो एक बार देखो जोड़े को देखना है यहाँ पर, 7 को इसमें जोड़ेंगे 0 आएगा, 2 को इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 50, ठीक है। तो 50 बटा कितना आएगा 20, पहली बात आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये माइनस का दे रखा है, दोनों को हटा दो, तो 27 में 23 को हटाएंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, कितना आएगा 20। तो इसमें देखो हटा देंगे कितना आएगा, हटगा 4 5 20। तो आपके पास इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो तो क्या आएगा 5/2 आएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 1/5। तो आपके पास रूट्स के मान क्या आएंगे आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर है आपके पास यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है बच्चों। इसके बाद में थ्योरम है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि आपके पास देखो इसको समझना है, यहाँ पर आपके पास 1 + x होता है, इसकी घात क्या होती है पास n होती है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को याद रखो कि कैसे क्या होता है, ठीक है कॉन्सेप्ट।
तो 1 प्लस एक्स हो गया की पावर क्या होगी n होगी। तो इसको याद कैसे रखोगे x का मान, तो x का मान एक सिद्धि को तो या तो ये तो ऐसे कैसे ले लेंगे अपने, क्या लेंगे ऐसे कैसे, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर ऐसे कैसे ले लिया ऐसे कैसे। दूसरी बात अपन ये घात है ना, ये घात है, ये कहाँ पर आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी। तो आपके पास क्या हो, घात है तो क्या आपके पास यहाँ पर एन एक्स, क्या हुआ एन एक्स। तो इसको समझना है, यहाँ पर क्या होता है कि जब ये आगे आता है तो क्या होता है एन एक्स। अब आपके पास घात क्या होती है यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 क्या लग जाएगा फैक्टोरियल 1। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रसार करना चाहते हो आप, नेक्स्ट प्रसार, तो यहाँ पर 1 पद था तो 1 आया और यहाँ पर 1 था। फिर दूसरी बात एन आएगा, इसमें से एक घटाते दो, एक घटाते दो, और इसमें एक घटाते दो, एन तो लिख दिया मैंने ऐसे, एन आ गया, ठीक है बच्चों एन आ गया। अब देखो एन तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, और एक क्या होता है एन में से ही घटा देते एक को, कितने पद हो गए 2 पद हो गए। तो एक्स की घात में कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगी 2। तो आपके पास फैक्टोरियल कितना लग जाएगा 2 लग जाएगा, फैक्टोरियल कितना लग जाएगा 2 लग जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों ऐसे याद रख सकते हो। तो आपके पास ये होता है बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस कोष्टक एक्स की पावर क्या होती है एन। तो आपके पास ये तो ऐसे कैसे रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होता है इसको घात आगे आएगी तो आपके पास क्या आएगा ये आ जाएगा घात, तो यहाँ पर एक घात है तो फैक्टोरियल 1 लग जाएगा, यहाँ पर 2 घात है तो क्या फैक्टोरियल 2 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पद को भी गिन लेना, ये क्या है 1 पद, यहाँ पर कितने हैं ये 2 पद हैं, ठीक है। तो इसको बायनोमियल थ्योरम को ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना, एक बात यहाँ पर आप क्वेश्चन को करना का तरीका देखना है, एक बात ये भी देखना है इसमें, यहाँ पर एक ये बात होती है कि यदि मैं यहाँ पर x की पावर का माइनस का n ले लूँ, क्या ले लूँ माइनस का n ले लूँ, तो इस थ्योरम में क्या होगा, ये घात आगे आती है तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स, ठीक है बच्चों। यदि मैं इस थ्योरम को ऐसे ले लूँ 1, या इसको ऐसे ले लूँ माइनस का x ले लूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ले लूँ n ले लूँ, तो इसका क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर इसका गुणन होगा तो वापस यही बनेगा, वापस यही बनेगा, घात आ गई तो 1 माइनस एन एक्स ये बन गया, ठीक है बच्चों। यदि मैं फिर से इसको ऐसे ले लूँ, सपोज करो ये 1 प्लस एक्स ले लूँ, 1 प्लस एक्स ले लूँ और ये ले लिया मैंने, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही बात ध्यान रखना, ये घात आगे आएगी, बस ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। तो इसका क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देखना इसका, इससे क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से देखना एक बार। यहाँ पर अपन इसके देखो भाग से बहुत से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे आपके पूछ ले कि 003 इसकी पावर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसे करने की बहुत तरीके जाना, इससे फॉर्मूले से बहुत से वर्क भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो लेकिन इसमें जो IIT नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपके IIT नीट में क्वेश्चन आते हैं, या आपके पास देखो जैसे आपके पास जी मेंस के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आता है ना, उसका देखना है आपके पास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी तल से, क्या आपके पास क्या है ये पृथ्वी है, क्या आपके पास यहाँ पर पृथ्वी ये क्या है पृथ्वी का तल, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, ये पृथ्वी तल हो गया, ये सेंटर हो गया, क्या हो गया केंद्र हो गया, तो इससे h ऊंचाई पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि जो s का जो मान है वो r की तुलना में, r क्या हो गया यहाँ पर त्रिज्या हो गया आपके पास यहाँ पर, तो आपके पास ये त्रिज्या होगी तो इसकी तुलना में क्या होगा बहुत कम हो गया। तो ये जो ग्रेटर देन दे रखा है ना, r ग्रेटर देन है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो, ये बहुत बड़ा है, r की तुलना में क्या है, ये h की तुलना में क्या है बहुत बड़ा है। तो आपके पास ये r का मान है वह h की तुलना में बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये तो क्या आपके पास यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए, ये क्या हो जाए कम होनी चाहिए। तो आप इसको यहाँ पर लेकर आप यहाँ पर भी ले सकते हो, मतलब कि इससे कम रखेंगे। तो यहाँ पर मान लो इसका जी का मान क्या आपके पास ये दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जी का गुरुत्वाकर्षण के दिन जी का मान क्या है, जी डैश आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का कोष्टक का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन को डायरेक्ट अपन वैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको देखो कैसे करोगे इसका, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन मैंने इसे ले लिया, ये क्वेश्चन ले ली मैंने क्वेश्चन, जी इज इक्वल जी डैश और आर का स्क्वायर। अब एक बात देखना, मैं एक बात ये देखना, आर का स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, तो मैं इसको एक पूरे कोष्टक में ले सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कोष्टक में डायरेक्ट में कि आर बटे आर प्लस एच का स्क्वायर, आर बटे आर प्लस एच का स्क्वायर। अब एक बात देखने यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर क्या होता है कि मैं इस आर को कॉमन लूँगा, यहाँ पर क्या लूँगा आर को कॉमन लूँगा, क्योंकि अपने को फॉर्म किस में लेने हैं, इसमें लेने हैं। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो एन का मान है वो क्या हो जाएगा ये, तो अपने को एक ही फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लेकर आना है। हमें हमेशा क्या रखना है इसको कि इसकी फॉर्म है उसमें लेकर आनी पड़ेगी, मतलब कि 1 प्लस आना चाहिए। कैसे आएगा उसको देखो एक बार, यहाँ पर कैसे लाना है, देखो यहाँ पर आर का कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो जी डैश आ गया। तो एक बात देखना यहाँ पर, मैं आर का यहाँ पर कॉमन लूँगा तो आर तो ऊपर है ही, यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या आएगा आर बाहर आएगा। तो आर बाहर आएगा तो कोष्टक क्या आएगा, आर में आर का भाग क्या आएगा 1 प्लस, और इसमें क्या आ जाएगा h बटा आर और कैसे क्या होगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों स्क्वायर। अब एक बात आर से आर क्या होगा यहाँ पर कैंसिल, क्या होगा कैंसिल। और ये एक बात देखना यहाँ पर एक आएगा
एक बार देखना जी इज इक्वल जी डैश। अब एक बात देखना यहाँ पर आपके पास एक चीज़ और देखना यहाँ पर, अब ये घात यहाँ पर देखो, ये वर्ग यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 1 पर 2 होगा होगा तो ये घात नीचे से ऊपर जाएगी। यदि 1/, ये है आपके पास यहाँ पर 1 + h/r कोष्टक का स्क्वायर, ये होगा आपके पास। लेकिन ये घात ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कोष्टक ये आपके पास ये बन जाएगी फॉर्म एक 1 + h/r और माइनस का 2 h/- का 1 + h/r और घात क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस का 2। तो आपके पास n का मान तो क्या हो गया, पास ये फॉर्म आ गई ना, आ गई आपके पास फॉर्म। तो अब एक बात देखना है यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जो देखो एक बार वही फॉर्मूला होगा आपके पास जी डैश कोष्टक आ गया। अब एक बात देखना संबंध इस चीज़ को 1 + s से लेंगे, ले लिया मैंने यहाँ पर, तो 1 प्लस ले लिया मैंने यहाँ पर, h/r है तो एक बात क्या होती है, घात n कहाँ आती है, आगे आता है। तो n घात आगे आएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा बस यहाँ पर माइनस का 2 और h/r। ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है आपके पास यहाँ पर घात पर देखो, इस पर फैक्टोरियल कितना है, एक घात, तो एक ही होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट की बात करेंगे तो एक बात देखना आपके पास n कोष्टक, लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें एक बात ध्यान रखना आपके पास जैसे हाई डिग्री होंगे, हाई डिग्री कैसे, जैसे h/, मैं इसको यहाँ पर भाग ले सकता हूँ तो h/ क्या होगा r, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर 1। तो आपके पास क्या होता है कि h/r जो पहला जो पद लेगा यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का, यहाँ पर क्या होगा फैक्टोरियल 1, तो 1 के पद के अलावा जो भी आएंगे वो क्या होंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट, मतलब ये कट जाएंगे। ठीक है, आप नगण्य के बराबर मानेंगे और पद को नेक्स्ट में। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है आपके पास यहाँ पर जी इज इक्वल जी डैश। ठीक है बच्चों, जी इज इक्वल जी डैश, फिर क्या आ जाएगा इसका 1 + फैक्टोरियल 1। अब एक बात देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टोरियल के मान निकालने का तरीका देखो। यहाँ पर फैक्टोरियल क्या होगा आपके पास, यहाँ पर 1 क्या होगा, इस फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी ले सकते हैं, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों। तो इसको क्या होगा 1। ठीक है, इसको कैसे ले सकते हो आप यहाँ पर 2 × 1, बल्कि उल्टी गणित से लेगी यहाँ पर, जैसे 3 आएगा, जैसे फैक्टोरियल 3 हो गया आप, तो 3 × 2 × 1। ठीक है बच्चों। तो ऐसे 4 का हो गया तो 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है बच्चों। तो ऐसे फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हो आप। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस का यहाँ पर इंटू होगा तो क्या होगा माइनस का, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का h/r। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर था। ठीक है बच्चों। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन में दिए होंगे कि क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को याद रखना कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर क्या होगा, यदि इसका मान इसकी तुलना में ये दे रखा हो तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना इस चीज़ को कि ये पृथ्वी तल है, इससे h ऊंचाई पर इसकी तुलना में क्या कम अधिक कौन है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि कम अधिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो नेग्लेक्ट करेंगे अपन। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। आपके पास यहाँ पर आपके पास दे रखा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों। या इसको देखो अपन क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं अपन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं। तो इसको देखो याद रखने का तरीका देखना, आपके पास क्या होता है, कोई श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई श्रेणी दे रखी है। आपके पास श्रेणी दे रखी है, जैसे आपके पास दे रखा है जैसे ए, ठीक है, A1 A2 .an। ठीक है बच्चों। तो देख रहा है ये कोई श्रेणी दे रखी है, कोई भी श्रेणी देख ली A1 A2 an। ठीक है बच्चों। तो आपके पास पूछे कि n पद, यदि पूछ ले आपके पास n पद, ध्यान रखना, इसको फॉर्मूले को याद रखने का तरीका देखना है आपके पास। यहाँ पूछ ले n पद, क्या पूछ ले आपके पास, n पद पूछ ले आपके पास। ठीक है बच्चों। तो n पद पूछेगा तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या बनेगा, an। क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर an, मतलब इस फॉर्मूले को ले लेको an। ठीक है बच्चों। n पद, जो पद पूछेगा वो n आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, प्रथम पद क्या है आपके पास A1, क्या है आपके पास यहाँ पर A1, तो A1 ले लोगे, फिर प्लस। ठीक है, क्योंकि पहले पद को जोड़ोगे फिर इसके अलावा पूरे को, तो एक कोष्टक n, फिर क्या होगा आपके पास। अब एक बात देखना है आपके पास, यहाँ पर याद रखना तरीका देखना है एक बार। यहाँ पर पहला पद मैंने इसे ले लिया तो कितने पद कम हुए, एक पद। तो आपके पास यहाँ पर कितने निकालने हैं, n, तो आपके पास n हो गया। तो कितना घटावा, यहाँ पर कितना पद लिया था, एक पद, तो घटाएंगे कितने को, एक को। और अंतर, प्रत्येक में क्या होगा, इनमें अंतर होगा, मतलब कि इस पद को इसमें से घटाएंगे, इस पद को नेक्स्ट में घटाएंगे, या घटाते जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर डी, सार्वंतर। तो आपके पास इसको तो बोलेंगे अपन प्रथम पद, इसको तो क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रथम पद, प्रथम पद। इसको बोलेंगे अपन सार्वंतर, सार्व अंतर। ठीक है बच्चों, सार्व अंतर। ठीक है बच्चों। तो एक बात देखनी है यहाँ पर आपके पास ये जो एक बात, एक बेसिक ये हिंदी में याद रखना। ठीक बच्चों, जहाँ तक ये पूरा क्लियर वैसे करा दे अपन। ठीक है, फिर इसको ये अंग्रेजी में ले सकते हो, हिंदी में ले सकते हो, लेकिन आपके जो पेपर आएगा ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो पहले ये बेसिक को वैसे बताएंगे। ठीक बच्चों।
तो सार्वंतर हो जाएगा, ये प्रथम पद हो गया, ये एन पद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखने का दोबारा तरीका देखना है एक बार। यहाँ पर आपके पास निकालना कौन सा है, एनवा पद, तो ए एन आ गया। ठीक है बच्चों, दूसरी बात प्रथम पद तो ऐसे कैसे लिखना है, तो कितना कम हुआ, एक, तो आपके पास इस एन में मतलब एन निकालना है तो एन में से घटा देंगे एक को, और सार्वंतर इन दोनों में घटाएंगे तो क्या आएगा था, डी, क्या आता है, डी, सार्वंतर। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर क्या है, यदि आपके पास योग पूछ ले, समांतर श्रेणी का योग, ठीक है, समांतर श्रेणी का या एपी का योग, एपी का योग, तो आपका समांतर श्रेणी का योग पूछ लिया आपके पास पूरी श्रेणी का, तो आपके पास क्या होता है कि n/2, तो कुल इस n में किसका मान लगा देंगे पर n के लिए, n/2 क्या हो जाएगा, n/2। फिर क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, अब एक बात देखना है यहाँ पर n/2 हुआ तो आपके पास देखो यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पर देखो a1 मैंने इसे ले लिया, यहाँ पर an1 कोष्टक n-1 और इंटू डी ले लिया मैंने से, यही फॉर्मूला ले लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2a, क्या लग जाएगा, 2a। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले का मान यदि आपके, अब एक बात देखना आपके पास, यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके क्वेश्चन दे दे कि आपके पास दे रखे जैसे 5, 7, 8, 9, 10 दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको, देखो प्रथम पद और अंतिम पद, ये तो क्या हो गया पहला पद, और ये क्या होगा, ये तो क्या इंटियल, ये तो क्या होगा इंटियल, और ये क्या होगा फाइनल, तो प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद, तो आपके पास उसको डायरेक्ट भी ले सकते हो आप, n/2 इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट इससे भी ले सकते हो, श्रेणी पर डिपेंड करता है वो। ठीक है बच्चों, श्रेणी पर डिपेंड करेगा कि यदि आपके पास ऐसे दे रखा हो, ऐसे प्लस 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 दे रखा हो, तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगा, ये आएगा। यदि आपके पास फिक्स दे रखा है, फिक्स दे रखा है, तो आपके पास क्या होगा प्रथम पद, तो डायरेक्ट प्रथम पद क्या होगा, a1 और अंतिम पद क्या होगा, al अंतिम पद, तो ये तो प्रथम पद हो गया, ये क्या होगा अंतिम। ठीक है, तो प्रथम पद तो क्या आपके पास यहाँ पर 5 और इस अंतिम पद क्या है 10, तो ये जुड़ गया, और आपके पास n/2, तो मतलब संख्या पूछेगा तो बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। इसी प्रकार आपके पास क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी आती है, क्या होती है बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी आती है 4 नंबर, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपके पास देखो एक बार जियोमेट्री के देखना, एक बार देखना इसमें, एक बात देखना इस कॉन्सेप्ट का चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो श्रेणी आती है वो क्या होती है, अंतरवाइज आती है, लेकिन इसमें जो ये जीपी, तो उसमें क्या होगा आपके पास ए, एक बात देखना यहाँ पर ए ऐसे दे सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, ये आर होता है, यहाँ पर क्या होता है आर, तो यहाँ पर देखो गुणोत्तर श्रेणी में देखो 0, यहाँ पर देखो ये कोट कोमा R1, ठीक है बच्चों, R का स्क्वायर, तो ऐसे श्रेणी होती है, तो R की का जो भी होगा वो क्या होगा 1 होगा, अभी पढ़ा है जिससे पहले, तो आपका ये श्रेणी बनेगी इससे। ठीक है, तो इसमें टर्म्स करने के देखो तरीके देखना एक बार, आपके पास देखना एक बार, यहाँ पर पहला टर्म्स देखो एक बार, यहाँ पर R1, दूसरा टर्म्स होगा आपके पास यहाँ पर R1। एक बार देखना यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना, जो R का मान है वो क्या हो 1 से कम है, R का मान है वो 1 से क्या हो अधिक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपके पास देखो SN, ये मैं n पद के लिए ले रहा हूँ, किसके लिए ले रहा हूँ, n के लिए, किस पद के लिए ले रहा हूँ, n पद के लिए, ध्यान रखना। फिर अनंत के लिए लेंगे, तो अनंत के लिए देखना यहाँ पर SN आ गया a, यहाँ पर a, तो देखो हर में कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर हर में कॉमन, तो आपके पास यहाँ पर क्या है कॉमन फैक्टर, एक बात देखना यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर d, यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, a1 क्या होगा फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, तो एक बात देखना यहाँ पर आपके पास ये देखना यहाँ पर ए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हर में, तो एक कोष्टक ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक बात देखनी, यहाँ पर ये एक बड़ा है या कम छोटा है, यहाँ पर एक बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होगा 1 माइनस, मतलब एक में से घटाएंगे क्योंकि अधिक है ना, तो आपके पास क्या होगा आर की पावर क्या होगी n, क्यों है आर की पावर n क्यों ली मैंने यहाँ पर, क्योंकि इससे बहुत से पद हो सकते हैं, 1 2 3 ARN, तो कुछ भी पद हो सकते हैं, तो मैक्सिमम पद क्या हो गया आपके यहाँ पर 1। तो एक बात देखनी है यहाँ पर आप में क्या एक में से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे क्योंकि ये अधिक है, तो यहाँ पर 1 माइनस आर की पावर n, फिर क्या होगा आपके पास यहाँ पर 1 माइनस आर, बस यही पद देखो 1 लिख दिया, माइनस आ गया और आर लिख दिया, तो ऐसे याद रख सकते हो फॉर्मूले को डायरेक्ट। एक देखो तरीका यहाँ पर SN, अब यहाँ पर जो फॉर्म है वो क्या है आपके पास यहाँ पर आर का मान अधिक है, तो इसको चेंज कर दो, यहाँ पर कैसे आएगा आपके पास, यहाँ पर वही फॉर्मूला होगा, ए आ गया, फिर क्या होगा आर की पावर n, देखो चेंज कर दिया, माइनस का 1, और क्या हो जाएगा पास यहाँ पर आर माइनस 1, क्यों यहाँ पर आर में से क्यों घटाया, क्योंकि ये बड़ा होना किसकी तरफ है आर की तरफ, मतलब कि ग्रेटर देन किसके लिए आर का मान ग्रेटर देन है किसके लिए 1 के लिए, तो इसके में क्या होगा पास ऐसे ले सकते हो। यदि अनंत के लिए लो, किसके लिए अनंत के लिए, आपके लिए जो अनंत के फॉर्मूले होंगे वो आपके पास कैसे हो जाएंगे, देखो अनंत के लिए अब ये फॉर्मूले हो गए, यदि आपके पास यहाँ पर अनंत ले लूँ, क्या लूँ मैं अनंत ले लूँ, यहाँ पर क्या लूँ अनंत ले लूँ, तो अनंत लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा ये हट जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये प्रोग्रेशन यहाँ पर हट जाएगा, ओनली ए लगा देना। ठीक है बच्चों, अनंत के लिए यदि यहाँ पर मैं अनंत के लिए लूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बन गए फॉर्मूले, बन गया दूसरा फॉर्मूला, बन गए
ठीक है बच्चों, ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं उनकी सीरीज दे रखी है, तो इस क्वेश्चन को देखना आपके पास, सॉल्यूशन करने का तरीका देखो एक बार इसमें। आप इसका तो निकाल सकते हो, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें देखना एक बार तरीके कैसे याद रखोगे आपके यहाँ पर। आपके पास देखो ये दे रखा है आपके पास यहाँ पर श्रेणी, तो देखो एक श्रेणी इसको उठाकर देखो यहाँ पर आपका कहते हैं ए, तो पहला तो एक पद ही होगा, तो एक बात देखना यहाँ पर ए तो हर में समान ही आएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन में एक बात देखना यहाँ पर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को इसको लिख सकता हूँ मैं क्यों प्लस क्यों लिख सकता हूँ, मैं क्यों प्लस क्यों लिख सकता हूँ इसको, और फिर प्लस क्यों बटे 3 प्लस क्यों बटा 9 प्लस क्यों बटा 27। ठीक है बच्चों, ये अनंत हो सकता है। यदि इसमें फिक्स पद दे देता कि भाई 25 30 कितने पद दे देता, फिक्स दे देता कि इतने पद के लिए, तब तो आपके पास क्या लगता, एन का फॉर्मूला लगता। लेकिन आपके पास फिक्स नहीं दे रखा, मतलब डॉट डॉट दे रखा, मतलब लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या अनंत होगा। लास्ट में कितना आ सकता है, यहाँ पर अनंत है। तो अपन को फॉर्मूले किसके लिए यूज करने हैं अपने, पहली बार अनंत वाले, किसके यूज करेंगे, अनंत वाले। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखना, अनंत वाले फॉर्मूले यूज करेंगे तो एक बात ये देखना है यहाँ पर आपके पास जो आर का मान होगा। अब एक बात देखना है यहाँ पर आपके पास जो दे रखी, तो इस श्रेणी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको अलग अलग कर लिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात देखना है, ये तो किसका मान हो गया, एक का मान, किसका मान होगा, एक का मान। लेकिन एक बात देखना यहाँ पर, ये क्या है, Q/3 है, तो Q इंटू क्या है 1/3। ठीक बच्चों, फिर क्या है इसका वर्ग, 3 का वर्ग कितना, 9, फिर 9 का 9 3 27, मतलब गुणन है एक तरह का, तो ये वर्ग के रूप में दे रखा है, तो आपके पास ये क्या हो गया, अनंत के लिए। ठीक है, तो आपके पास देखो आर का मान, अब एक बात देखो यहाँ पर क्या है आर, एक बात देखो यहाँ पर आर का मान आर है, और ये क्या, एक तो ये दे रखा है, ये क्या था आपके पास यहाँ पर आर। ठीक है बच्चों, दो कंडीशन थी आपके पास यहाँ पर, तो एक बात देखना इसका डायरेक्ट याद रख सकते हो कैसे। तो आपके पास देखो पहली बात, एक का मान तो आपके पास क्या है, क्यों, ए बराबर तो क्या है आपके पास यहाँ पर, क्यों क्या है, क्यों दे रखा है, ए बराबर तो क्या है आपके पास यहाँ पर, क्यों दे रखा है। दूसरी बात, आपके पास जो आर का मान है वो क्या है 1/3, तो इसका वर्ग दे रखा है 1 मतलब कि वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो इसका तो पहले में क्या है, इस पहले में 1 दे रखा है तो 1/3 आएगा, दूसरे में वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है वर्ग, तो 1/9 हो जाएगा, फिर तीसरे में 3 दे रखा है तो 1/27 जाएगा, मतलब 3 का क्यों कितना हो जाएगा 1/27। ठीक है, तो ऐसे दे सकता है। तो आपके पास देखो पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 1/3 है, 1/3, तो अब एक बात देखो ना, एक में 3 का भाग लगाएंगे, एक में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0.333 ये आएगा। लेकिन एक बात तो मेरे को यहाँ पर बड़ा कौन, मतलब बड़ा कौन हो चाहिए आपके पास, बड़ा कौन होना चाहिए आपके पास, एक, तो इनमें बड़ा कौन है आपके पास, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो भाग लगाएंगे तो एक बड़ा आएगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले वाला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये पहले वाला, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इसको देखो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूले में, तो एक बात देखना यहाँ पर क्यों आ गया, फिर क्यों आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस, लेकिन इस फॉर्मूले देखो पहली बात क्या दे रखा है, ए का मान आपके पास क्या दे रखा है, ए का मान आपके पास क्या है, पहले में सब में ए, तो क्यों आ गया, ले लिया पहले। ठीक है, दूसरी बात 1 - R, तो 1 माइनस फिर क्या होगा आपके पास यहाँ पर, आर का मान क्या दे रखा है, आर का मान 1/3, तो 1/3 आ गया आर का मान। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या दे रखा है, क्यों इज इक्वल क्या आएगा, क्यों प्लस, फिर क्या आएगा इसमें घट जाएगा, तो क्या आएगा पास आप 3 का, तो क्या आएगा आपके पास क्यों, तो 3 का गुणन यहाँ पर कर दो तो क्या होगा 3 - 1/3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे आएगा आपके पास यहाँ पर क्यों प्लस, फिर इसमें क्या आएगा पास यहाँ पर क्यों बटे क्या आएगा, 3 में घटेगा तो क्या होगा 2/3, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यों इज इक्वल आपके पास 2 का गुणन होगा तो क्या आएगा, 2 का गुणन यहाँ पर हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास 2 प्लस 3 2, तो कितना हो जाएगा 5 क्यों 5 क्यों बटे